चलिए, है ना। अब हमारा गवर्नर भी जो है कंप्लीट हो गया है। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, आपके वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है। चलिए, वाइस प्रेसिडेंट ज्यादा है नहीं, छोटा सा है, ठीक है। चलिए, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो किस कौन सा आर्टिकल कह रहा है कि एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, 63, है ना। अब प्रेसिडेंट का कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि प्रेसिडेंट होना चाहिए, 52 की 53? गवर्नर का, ठीक है, चलिए, है ना। फिर उसके बाद 64 क्या कह रहा है कि जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट है ना, उपराष्ट्रपति जो है वो किसका पार्ट होगा, वो होगा आपका राज्यसभा का सभापति होगा, वो है ना, वो बेसिकली क्या होगा, राज्यसभा का सभापति होगा। हाँ, नहीं कर ही लेते हैं, अभी फिर सर की भी क्लास है ना। है ना, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही सा है ना। इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। फिर आर्टिकल जो है 65 के बारे में बात करें तो 65 क्या वो बात करता है, उसको क्या बनाता है, एक आपको एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाता है, ठीक है। और ये पूरा कॉन्सेप्ट अपने कहां से लिया है, यूएसए से लिया है, ठीक है। चलिए, लिखना है, लिखिए। कौन से 3? नहीं, 3-4 स्लाइड है बस, ज्यादा नहीं है। हो गया। चलिए, लिख लिया, बढ़े आगे। चलिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 66 का। 66 किसके बारे में बात करता है, उसके इलेक्शन के बारे में बात करता है, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद जो है इसका जो भी इलेक्शन होता है, इसका इलेक्शन भी लगभग लगभग कैसे होता है, प्रेसिडेंट के जैसे होता है, ठीक है। इसमें भी क्या बनेगा, अप्रत्यक्ष होगा, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। इसमें भी क्या बनेगा, आपका इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, ठीक है। अब इसमें बस इतना याद रखना है, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं, इसमें आपके लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये नहीं लिखा है कि आपके इलेक्टेड होंगे या नॉमिनेटेड होंगे, है ना, दोनों ही इसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं। दोनों ही किसमें पार्टिसिपेट करेंगे, आपके वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। उसी के साथ हम बात करते हैं कि कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो कौन नहीं करेगा, स्टेट लेजिस्लेशन, है ना, स्टेट लेजिस्लेशन के जो मेंबर्स होंगे वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, एमएलए वगैरह नहीं करेंगे, ठीक है ना। प्रेसिडेंट में बताओ, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद जो हम मेथड यूज करते हैं वो कौन सी मेथड है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, है ना, PRS, ठीक। क्या होता है ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, और जो है वोटिंग का जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, एकल संक्रमणीय मत, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, सीक्रेट बैलेट पे किए जाते हैं। क्या है ये दोनों चीजें अपन ने पढ़ी थी प्रेसिडेंट के समय में,
ठीक है, और हाँ ठीक है, और क्या था इसमें प्रेसिडेंट में? एक तो अपन ने वोट का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है, और उसके बाद सर कि मतलब अगर चार लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो टॉप फोर प्रेफरेंस लेता हूं, अगर 51% वोट नहीं मिलेगा तो सबसे लीस्ट है ना, उसमें अपन वोट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, और क्या था? और एक जो है सर्टेन जो है रेशियो आपको लेकर आना पड़ेगा, है ना, 50% आपको लेकर आना पड़ेगा, 50% +1, है ना। तो ये भी क्या है आपका, यहां पर भी है ना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिसको ज्यादा वोट मिले वो जीता हो जाएगा, आपको एक परसेंटेज जो है लाना ही पड़ेगा, तभी जाके आप जीते कहलाओगे। ठीक है, चलिए, वहां पर कितने थे आपको पास नॉमिनेशन करने के लिए? कितने लोगों की जरूरत थी? कितने लोगों का प्रपोजल चाहिए था आपको? 50-50 का, है ना। वहां यहां पर कितना है आपका, है ना, यहां पर कितना है? एटलीस्ट 20-20 है। ठीक है, जमानत राशि भी उतनी ही है। ठीक है, लिखेंगे ना अपन, आगे लिखेंगे, वो भी आएगा, अभी खत्म नहीं हुआ। लिख लिया? चलिए, लिख लिया? कौन मर गया? कौन मर गया? अरे, चलिए। ठीक है, चलिए। ठीक है, अब कंडीशंस है ना, वहां पर भी अपन ने कंडीशंस देखी थी, क्या है? ठीक है, कंडीशंस 66 के 2 में दिए गए हैं। किस में दिए गए हैं? 66 के 2 में। अभी 66 का 1 में अपन ने देखा, 2 में क्या, किसके बारे में बात कर रहे हैं? कंडीशंस के बारे में, कि वो क्या नहीं होगा, सांसद या आपका विधायक नहीं होगा, है ना, कोई ऑफिस। और साथ में 66 का 4 याद रखना, यहां पर थोड़ा सा है कि 66 का 4 किसके बारे में बात कर रहा है? आपका लाभ के बाद पद में बात कर रहा है, यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा है, 66 का 4। ठीक है, 66 का 3 किसके बारे में बात कर रहा है? कि उसकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, एज कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए, और साथ ही साथ में उसके पास वो सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो एक राज्यसभा के मेंबर के लिए चाहिए। ठीक है, चलिए। चलिए, अभी केरल का नाम बदल रहा है। हम्म, चलो, लिख लिया? लिख लिया? बड़े आगे करवा चुका हूं क्या? मेंस वाले में ना, हाँ। चलिए, जिन्होंने लिख लिया वो बताएं कि राज्यपाल जो है मध्य प्रदेश का सबसे कम समय के लिए राज्यपाल कौन बने थे? कौन?
और वो तो आपके हम कह सकते हैं एक्टिंग कहलाएंगे ना, जो फुल फ्लैश थे। हाँ, राज्यपाल के रूप में जो थे। सबसे ज्यादा किसका था? सबसे ज्यादा वाले जो थे सबसे कम में ये थे ना, एक्टिंग थोड़ी थे। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं जो जिसका नाम बोल रहे हो वो एक्टिंग थे। 7 महीने 12 दिन। ठीक है, जो सबसे पहले थे वही सबसे कम के लिए थे, दूसरे वाले आए तो वो सबसे ज्यादा के लिए बने, है ना। चलिए लिख लिया। चलो लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो है टर्म के बारे में। तो अनुच्छेद 67 किसके बारे में बात कर रहा है कि वो कितने साल के लिए काम करेंगे? 5 साल के लिए काम करेंगे। फिर 67 का के क्या कह रहा है, या सॉरी क और वहां पे आ जाएगा ए। ये क्या करेंगे, ये त्याग पत्र दे सकते हैं, रेजिग्नेशन दे सकते हैं। किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, फिर इसी के साथ में अगर मान लीजिए उन्होंने त्याग पत्र नहीं दिया और अपन को हटाना चाहते हैं तो कैसे हटाएंगे अपन? है ना, इंपीचमेंट नहीं होता यहां पर, जो है संकल्प पारित किया जाता है। ठीक है, कहां पर? आपके राज्यसभा, है ना। सिर्फ इंपीचमेंट जो है ना, इंपीचमेंट जो है सिर्फ किसका किसका होता है आपका, और इसके अलावा इंपीचमेंट किसका किसका होता है ना, जस्टिस का और सिर्फ आपका प्रेसिडेंट का, है ना। उसके बाद अगर इनको हटाना है ना, हाँ, इनको अगर हटाना है तो इनको हटाने के लिए सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा? रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी कहां पर रहेगा? केवल राज्यसभा में स्टार्ट होगा। ठीक है, 14 दिन का अपन उनको नोटिस दे देंगे। ठीक है, हाँ, राज्यसभा के स्पीकर यही होते हैं। तो जैसे स्पीकर को नॉर्मली अपन हटाते हैं तो उसी तरह से नॉर्मली उसको हटाना होता है। ठीक है, फिर जैसे ही राज्यपाल से सॉरी राज्यसभा में इसका बहुमत से इसको पारित कर देंगे, फिर उसके बाद कहां जाएगा? ये सेम चीज आपके लोकसभा में जाएगी, लोकसभा भी इसको ओके कर देगा, पारित कर देगा, तो ये अपने प्रेसिडेंट से पद से हट जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं 67 का सी। 67 का सी क्या कह रहा है? 67 का सी ये कहता है कि जब तक नया कौन ना आ जाए, वाइस प्रेसिडेंट ना आ जाए, तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे, प्रेसिडेंट जैसा। ठीक है ना। चलो, हो गया। भोपाल गैस कांड के समय में कौन थे राज्यपाल? देखो 98 से 2003 के बीच में रहे वो। कौन? भाई महावीर, है ना। और 2000 में अपना पार्टीशन हुआ छत्तीसगढ़ वाला। ठीक है, तो उस समय भाई महावीर थे, चंडी थे। चीफ मिनिस्टर का मुझे ध्यान नहीं है। 84 के समय की बात है, अर्जुन सिंह से शायद। चलिए लिख लिया। बस 2-3 स्लाइड और पढ़ने का आनंद लो। अर्जुन सिंह।
हम्म, हो गया, हो गया, करी करी, खुशी। चलिए फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, कि इनका पद कब रिक्त रहेगा, ठीक है, कब रिक्त रह सकता है, कब वैकेंसी रहेगी। पहली चीज तो वो क्या कर दे, रेजिग्नेशन दे दे। दूसरा क्या कर जाए, मृत्यु हो जाए, या फिर उनका इलेक्शन क्या हो जाए, रद्द हो जाए, ठीक है, और राज्यसभा उनको क्या कर दे, हटा दे, ठीक है। ये सारी बातें किसमें दी गई है, 68 में दी गई है। 69 में किसके बारे में दिया गया है, शपथ के बारे में, ओथ में दिया गया है। राष्ट्रपति की ओथ किसमें है, राष्ट्रपति की ओथ, तो क्या मत लगाओ, फटाक से बताओ सही क्या है, देख के बता दो, पक्का, शायद तक नहीं। बताओ कौन से में है, राष्ट्रपति की ओथ कहां से लेता है, ठीक है। ये किस में है, कहां ले रहे हैं, 69 पे ले रहे हैं, ठीक है ना। चलिए दूसरा ये कह रहा है आर्टिकल 70, आर्टिकल 70 क्या कह रहा है, आर्टिकल 70, सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड नहीं वो तो 71 कह रहा है। हम्म, क्या कह रहा है, ठीक है। मैंने मैंने ये प्रश्न पूछा था कि अगर मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है, ठीक है, राष्ट्रपति छुट्टी पे गए हैं, अस्वस्थ हैं, उसकी जगह फिर कौन आ जाएगा, राष्ट्रपति कौन बन जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट है। अगर वो भी नहीं है तो फिर सीजीआई, कौन से आर्टिकल से, कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि अगर ये दोनों नहीं है तो सीजीआई को बना देंगे, 70 कहता है, ठीक है। क्योंकि 70 कहीं किसी आर्टिकल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं लिखा है कि सीजीआई को ही बनाना है, ठीक है। उसके बाद जो है 70 को जो है 70 के तहत पार्लियामेंट को ये पावर मिलती है कि अगर राष्ट्रपति नहीं है ना, तो उसकी जगह अगर हम किसी व्यक्ति को हम बना सकते हैं। ये कौन डिसाइड करेगा, आपका पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। फिर पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, उसके आधार पर जो है अगर वो दोनों नहीं होते तो हम किसको बना देते हैं, सीजीआई को बना देते हैं, है ना। तो उस एक्ट तक हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है, कि अगर राष्ट्रपति के कामों को हमें करवाना है तो ये कौन करवा सकता है, पार्लियामेंट करवा सकती है राष्ट्रपति की ड्यूटीज को, ठीक है, और वो किसी को भी अपॉइंट कर सकती है एक एक्ट बनाकर, ठीक है। चलिए एक्ट बनना चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद अगर इनके हम कह सकते हैं इलेक्शन को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई भी वाद विवाद है, तो वो कौन डिसाइड करेगा, फाइनली आपका सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक। चलिए सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी उनको किस बात की मिलती है, राज्यसभा के स्पीकर के रूप में मिलती है, ना कि वाइस प्रेसिडेंट की मिलती है, ठीक है। कसम, चीफ जस्टिस नहीं, सीजीआई दिलाता है भाई, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, राज्यपाल में भी ऐसे ही होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर उसके हम पावर्स के बारे में बात करते हैं कुछ।
चलिए उसकी वजह से स्टार्ट करवाना पड़ेगा बैठ कर हाँ चल। अरे मेरे को ठंड लगती है, तुम लोग को देख के मुझे और ज्यादा ठंड लगती है। बस 5-10 मिनट और। किस किस चीज का पेपर था? इंग्लिश लिटरेचर। कहाँ से? आरडीवी से, तो बढ़िया। हाँ इसी में आ जाएगी सारी चीजें। नहीं नहीं, सैलरी सैलरी आपके इसमें आएगी ना। अच्छा आर्टिकल, आर्टिकल नहीं लिखा ना इसमें। आर्टिकल इसमें आएगा आपका, कौन सा ये वाले 68 में। हाँ इसी में सैलरी भी दी है ना, 68 में, 68 69 में समथिंग। इसको छोड़ दीजिए, मतलब अगर मुझे भी कंफ्यूजन है, मैं इसको देख के आपको बता दूंगा, है ना। चलिए ठीक है, हो गया यहां तक, क्लियर हो गया, लिख लिया। चलिए एक दो चीजें और बची है बस, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसके कामों की बात करें, ठीक है ना। तो इसके जो वर्क है वो किस में दिए गए हैं? आर्टिकल 65 में दिए गए हैं, ठीक है। क्या क्या काम करता है ये? पहली चीज 65 क्या कहता है कि अगर राष्ट्रपति नहीं होगा तो उसकी जगह कौन आ जाएगा? चलो इंग्लिश वाला लिखा ही नहीं इसमें, है ना। राष्ट्रपति नहीं होगा तो उसकी जगह कौन आ जाएगा? उपराष्ट्रपति आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो किसके रूप में काम करता है? आपके राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है, ठीक है ना। चलिए फिर उसके बाद राज्यसभा के जब सभापति के रूप में काम करेगा तो राज्यसभा को चलाना, ठीक है, सारी चीजें उसी के रूप में काम करता है। जैसे भाई वहां की कार्रवाई करना, वहां का अनुशासन बना के रखना, ठीक है, जो भी विधेयक वगैरह आएंगे उसके ऊपर सिग्नेचर वगैरह करना, है ना, ठीक है, बैठ जाइए करना। असंसदीय शब्द, है ना। असंसदीय शब्द मतलब कोई जो है, हाँ ठीक है, ऊट पटांग बातें कर रहा है, तो उस जो सारी जो वहां पे डिस्कशन होता है, सारी जो बातें होती है वो क्या की जाती है? रिकॉर्ड की जाती है ना। तो कौन सी चीज रिकॉर्ड होगी, कौन सी चीज रिकॉर्ड नहीं होगी, वो जो है वो डिसाइड करते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ इसको मैं पीडीएफ में भेज दूंगा, ठीक है। चलिए अरे बस लास्ट है। अरे लास्ट लास्ट लास्ट, चलो अरे बस हो गया, अब देखो 5 मिनट बचा है, अरे 2 मिनट बचा है, देखो। नहीं चलिए देखिए कौन कौन से थे। सबसे पहले कौन आए थे? राधे कृष्णन, जो लगातार क्या बने? 2 बार बने, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आए? जाकिर हुसैन, है ना। जाकिर हुसैन के बाद जो है, जाकिर हुसैन की बात करें तो ये क्या हो जाएंगे? पहले मुस्लिम वाइस प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद ये क्या बन गए थे? राष्ट्रपति भी बन गए। फिर उसके बाद कौन आए? वीवी गिरी। वीवी गिरी जो है ये व्यक्ति थे, इन्होंने क्या कर दिया था? जो है त्यागपत्र दिया था। त्यागपत्र क्यों दिया था? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, है ना। फिर उसके बाद हाँ बने थे ना, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आपके कौन आए थे? गोपाल स्वरूप पाठक जी। गोपाल स्वरूप पाठक जो है वो क्या बन गए थे? ऐसे ऐसे उपराष्ट्रपति बने जो राष्ट्रपति नहीं बन पाए, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आए थे?
बीडी जत्ती, बीडी जत्ती की अगर हम बात करें तो जो है फखरुद्दीन अली अहमद, मैंने बताया था इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। ठीक है, तो उसके बीच में वैकेंसी बनी, तो वैकेंसी के समय में फिर कौन देख रहे थे सारा काम, जत्ती जी देख रहे थे। कहा, वो प्रेसिडेंट थे ना, है ना। फिर उसके बाद कौन आए, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी क्या थे आपके, सीजीआई थे, ठीक है ना, पहले सीजीआई भी रह चुके थे। ठीक, चलो बस इतना ही तो है, छोड़ तो है। ठीक, फिर उसके बाद कौन आए, आर वेंकट रमन, ये भी क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। फिर कौन आए, शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, ये भी क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। ये मध्य प्रदेश के भोपाल से संबंधित थे, इनके बारे में अपने डिटेल में पढ़ा था। फिर कौन आए आपके, के आर नारायण आए, ठीक है, ये क्या थे आपके, पहले दलित, और फिर राष्ट्रपति भी क्या बन जाएंगे, पहले दलित राष्ट्रपति बन जाएंगे। फिर कौन आए, कृष्णकांत आए, है ना। कृष्णकांत भी राष्ट्रपति नहीं बन पाए, क्यों नहीं बन पाए, क्योंकि पद में ही रहते रहते मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद कौन आए, भैरव सिंह शेखावत आए थे, है ना। चलिए, अरे बस आ ही रहा है चलिए, फिर उसके बाद कौन आए, मोहम्मद हामिद अंसारी आए, ठीक है। ये क्या हुए, ये भी जो है 2 बार बने थे। इसके पहले और कौन बने थे 2 बार लगातार, 2 बार जो है कौन बने थे, उपराष्ट्रपति राधा कृष्ण बने, और उसके बाद कौन बने थे आपके, मोहम्मद अहमद अंसारी। तो ये दो जो थे जो क्या बने थे, हाँ सुन रहे हैं, ठीक है तो वो जो है ये 2 बने थे। उसके बाद कौन बने, वेंकैया नायडू जी बने, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आए, जयदीप धनखड़ आए, ठीक है। जयदीप धनखड़ ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। फिर उसके बाद कौन बने आपके अभी, ठीक है, राधा कृष्णन। अब देखो ये थोड़ा सा राधा कृष्णन टाइप के नाम है, ये राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, राधा कृष्णन, ठीक है। चलिए, तो चलिए फिर सभा को यहीं करें अपन समाप्त। जय हिंद, जय भारत, ना उसको भी लगा दिया जाए।